कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में अब तक के सबसे कारगर माने जाने वाले वैक्सीनेशन के बाद भी कोरोना वायरस दुनिया के कई देशों में अपना प्रभाव दिखा रहा है। इन देशों में जर्मनी भी एक है। यहाँ के लोगों में वैक्सीनेशन को लेकर नरमी सरकार के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। इस कड़ी में जर्मनी की सरकार ने अपने देश के नागरिकों के लिए कोविड वायरस के मामलों में फिर से बढ़ोतरी को देखते हुए अब तक की सबसे खतरनाक चेतावनी जारी की है। जर्मनी के स्वास्थ्य मंत्री ने चेतावनी जारी करते हुए कहा, या तो वैक्सीन लेकर अपनी जान बचा लो या फिर कुछ महीने में मरने के लिए तैयार हो जाओ। जर्मनी के स्वास्थ्य मंत्री ने कोविड वायरस के डेल्टा वेरिएंट को लेकर खतरनाक चेतावनी जारी की है। क्या कहा जर्मनी के स्वास्थ्य मंत्री ने? जर्मनी के स्वास्थ्य मंत्री जेंस स्पेन ने सोमवार को देश के उन लोगों के लिए चेतावनी जारी की जो वैक्सीन नहीं ले रहे हैं। जर्मनी के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कुछ महीने में सिर्फ वही लोग बचेंगे जिन्होंने कोविड-19 का टीका ले लिया है और कोविड-19 का टीका नहीं लेने वाले लोग मारे जाएंगे। जर्मनी के स्वास्थ्य मंत्री ने देश के सभी लोगों से कोविड-19 का टीका लेने का आग्रह किया है। जर्मनी के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, शायद इस साल के अंत तक या फिर सर्दी खत्म होने तक जर्मनी में वही लोग बचेंगे जिन्होंने कोविड-19 का टीका लगवा लिया या फिर जिन्हें कोविड-19 हो चुका है और वो ठीक हो चुके हैं, नहीं तो बाकी सभी मारे जाएंगे। बेहद खतरनाक है डेल्टा वेरिएंट। जर्मनी की सरकार ने कोविड-19 के डेल्टा वेरिएंट को काफी ज्यादा खतरनाक बताया है और कहा है इससे बचने का एकमात्र उपाय कोविड-19 का टीका लगाना है। उन्होंने सख्त चेतावनी दी और कहा, जर्मनी की सरकार एक बार फिर से कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए लड़ाई लड़ रही है और हम एक बार फिर से कोविड-19 को लेकर अलार्म जारी कर रहे हैं। हम अस्पतालों का जायजा ले रहे हैं, अस्पतालों में व्यवस्था बहाली की तरफ ध्यान दे रहे हैं क्योंकि ये वेरिएंट काफी ज्यादा खतरनाक है। 68% आबादी को लगी वैक्सीन। जर्मनी की सरकार ने अपने देश के नागरिकों के लिए मुफ्त में वैक्सीन की व्यवस्था की है और जर्मनी की आबादी भारत जैसे देशों के मुकाबले काफी ज्यादा कम है। फिर भी यहाँ पर देश में सिर्फ 68% लोगों ने ही कोविड-19 का टीका लिया है और जर्मनी के स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि देश में महामारी को नियंत्रण में रखने के लिए ये प्रतिशत काफी कम है। आपको बता दें कि जर्मनी यूरोपीय संघ का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है और रॉबर्ट कोच इंस्टीट्यूट स्वास्थ्य एजेंसी के अनुसार सोमवार को देश में 30,643 नए मामले सामने आने के बाद देश में अब तक 53 लाख लोगों को कोरोना वायरस संक्रमण हो चुका है। 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत। जर्मनी में पिछले 24 घंटे में 62 लोगों की मौत कोरोना वायरस की वजह से हुई है और अब तक देश में 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत कोविड महामारी की वजह से हो चुकी है। वहीं जर्मनी के स्वास्थ्य मंत्री ने स्थिति पर चिंता जाहिर की और कहा, हमारे अस्पतालों की स्थिति अब काफी खराब हो चुकी है। आपको बता दें कि जर्मनी ने पिछले हफ्ते कोविड-19 के खतरनाक चौथी लहर को रोकने के लिए सख्त कोविड वायरस प्रतिबंधों की घोषणा की है। देश में सिनेमा घरों को फिर से बंद कर दिया गया। जिम, इंडोर डाइनिंग समेत सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ लगाने पर प्रतिबंध जारी कर दिया गया है। जर्मनी में सख्त गाइडलाइंस जारी। जर्मनी की सरकार ने सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को एक बार फिर से वर्क फ्रॉम होम की तरफ वापस लौटने को कहा। वहीं सख्त आदेश जारी किए और निजी क्षेत्र की कंपनियों से कहा, जिन कर्मचारियों ने वैक्सीन की खुराक नहीं ली है उन्हें काम करने की इजाजत न दी जाए और नियमित तौर पर सभी कर्मचारियों का कोविड-19 टेस्ट करवाने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही देश में इस साल भी क्रिसमस कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया है और साथ ही सभी बड़े आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। वहीं देश के वरिष्ठ नागरिकों से कहा गया, वैक्सीन को कारगर बनाए रखने के लिए वो वैक्सीन का बूस्टर डोज भी 6 महीने पर लें। बहरहाल यूरोप एक बार फिर से महामारी की भीषण चपेट में है। फ्रांस में कोविड की 5वीं लहर शुरू हो गई है और जर्मनी में रिकॉर्ड एक दिन में 50,000 मामले अब सामने आ रहे हैं। इसलिए जेम्स स्पेन की चेतावनी को गंभीरता से लेना चाहिए और कोविड वैक्सीन लगवाना चाहिए ताकि गंभीर बीमारी का खतरा दूर हो सके। स्पेशल डेस्क, टोटल टीवी।